नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वह होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में अगर मैं सीरीज वर्ड को देखूं तो शायद सीरीज वर्ड सबसे पहले हमने मैथ्स में सुना था, करेक्ट। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स क्या है? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नंबर्स के साथ डील करता है, करेक्ट। तो मैथ्स में सीरीज क्या रहेगी? सीरीज एक नंबर का सीरीज रहेगा, करेक्ट। अगर मैथ्स में मैं किसी सीरीज की बात कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स वो सीरीज किसकी रहेगी? नंबर्स की सीरीज रहेगी। मैं बोर्ड पे एक नंबर सीरीज लिखता हूं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं तो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि 3 - 1 2 के इक्वल है। सिमिलरली 5 - 3 2 के इक्वल है। सिमिलरली 7 - 5 2 के इक्वल है एंड 9 - 7 2 के इक्वल है, करेक्ट। अब ये जो 1 3 है, करेक्ट, ये दोनों एकदम बगल में, करेक्ट। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? सक्सेसिव नंबर्स। तो सक्सेसिव नंबर्स क्या रहेंगे मेरे पास? सक्सेसिव नंबर्स रहेंगे जो एकदम साथ वाले नंबर है। जैसे 1 3 कैसे? सक्सेसिव नंबर। 3 5 क्या है? सक्सेसिव नंबर। तो जो नंबर दोनों साथ में रहेंगे उन्हें क्या बोलूंगा? सक्सेसिव नंबर मिलूंगा, सक्सेसिव नंबर्स बोलूंगा, करेक्ट। तो मैं यहां देख सकता हूं कि 1 3 मेरे पास क्या है? सक्सेसिव नंबर है। और इन सक्सेसिव नंबर का डिफरेंस अगर मैंने किया वो क्या आया? 2। सिमिलरली 5 और 3 भी क्या है? सक्सेसिव नंबर है, दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इनका डिफरेंस क्या है? 2। 7 5 सक्सेसिव नंबर है, इनका डिफरेंस क्या है? 2। 9 7 सक्सेसिव नंबर है, इनका डिफरेंस क्या है? 2। तो मैंने देखा कि सक्सेसिव नंबर्स का डिफरेंस क्या आ रहा था? सेम। मैंने बोर्ड पे जो सीरीज लिखी, इस सीरीज में मेरे पास सक्सेसिव नंबर्स का डिफरेंस सेम आ रहा था। और इस सीरीज को मैथ्स में क्या कहा जाता है? इस सीरीज को मैथ्स में कहा जाता है अरिथमेटिक सीरीज। तो मैं ये कह सकता हूं कि सीरीज एक ऐसी चीज है जिसमें मेरे पास सक्सेसिव नंबर्स का, अगर मैं अरिथमेटिक सीरीज की बात करूं तो अरिथमेटिक सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें सक्सेसिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या रहता है? सेम रहता है, करेक्ट। अब अगर मैं बात करूं अपनी होमोलोगस सीरीज की, करेक्ट, और होमोलोगस सीरीज को कंपेयर करूं अरिथमेटिक सीरीज के साथ या किसी भी सीरीज के साथ, किसी भी सीरीज में रिलेशनशिप किसके बीच में रहेगा? सक्सेसिव सीरीज के, सक्सेसिव नंबर्स के बीच में, करेक्ट। तो एक चीज जो बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड है, या मैं कह लूं कि ये एक जनरलाइजेशन है, वो जनरलाइजेशन क्या है कि किसी भी सीरीज में रिलेशन किसके बीच में रहेगा? सक्सेसिव। अगर मैथ्स की बात कर रहा हूं तो मैथ्स में नंबर आएंगे तो सक्सेसिव नंबर्स की बात करूंगा, करेक्ट। मगर केमिस्ट्री में मैं नंबर्स की बात नहीं करता, करेक्ट। अगर मैं होमोलोगस सीरीज की बात करूं तो ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, तो ऑफ कोर्स केमिस्ट्री में नंबर्स की बात नहीं करूंगा। केमिस्ट्री में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूं, तो ऑफ कोर्स होमोलोगस सीरीज जो है इट विल बी अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला पॉइंट जो होमोलोगस सीरीज का जो हमने पॉइंट आउट किया वो क्या है कि होमोलोगस सीरीज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज रहेगी, और वो सीरीज कैसी रहेगी? पहला कंपाउंड रहेगा, उसके बाद में दूसरा कंपाउंड आएगा, फिर तीसरा, करेक्ट। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे कंपाउंड रहेंगे, फाइन। अब मैंने क्या कहा? सीरीज क्या चीज होती है? सीरीज एक ऐसा ग्रुप है, यहां पे जैसे नंबर का ग्रुप था एक, करेक्ट। और अगर मैं होमोलोगस सीरीज की बात करूं तो यहां पे ये सीरीज किसकी होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होगी। तो सीरीज एक ऐसी चीज रहती है जिसमें सक्सेसिव चीजों के बीच में, अगर मैथ्स की बात करूंगा तो सक्सेसिव नंबर्स के बीच में क्या रहेगा? एक रिलेशन रहेगा, करेक्ट। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो यहां क्या रहेगा? सक्सेसिव कंपाउंड्स। क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर्स की बात नहीं करूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूंगा, तो यहां पे सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में एक रिलेशन रहेगा। इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एल्केन फैमिली जो है उसका सबसे पहला मेंबर क्या रहता है? मीथेन। इसका दूसरा मेंबर क्या रहता है? इथेन, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूं? एक एक कार्बन ऐड करता जाता हूं, C3H8
देन C4H10। तो ये सारे के सारे मेंबर किसके हैं? अल्केन फैमिली के हैं, करेक्ट। अब मेरे पास ये जो अल्केन फैमिली है, मैं देखता हूं क्या ये एक सीरीज ऑफ कंपाउंड है। सीरीज ऑफ कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए? सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, फाइन। अब अगर मैं इन दोनों सक्सेसिव के बीच में देखूं तो इसमें और इसमें डिफरेंस किसका है? इसमें एक कार्बन था और आगे वाले में 2 कार्बन है, तो डिफरेंस किसका आया इन दोनों में? अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो एक कार्बन का डिफरेंस है, यहां पे 4 हाइड्रोजन है, यहां पे 6 और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, करेक्ट। जैसे मेरे पास अरिथमेटिक सीरीज में 1 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या था? 2। वैसे ही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस किसका है? CH2 ग्रुप का। अगर मैं अब इन दोनों सक्सेसिव को देखूं तो इनमें भी मैं देख सकता हूं कि यहां पे कार्बन 2 हैं और यहां पे 3, करेक्ट। तो इन दोनों में भी डिफरेंस किसका है? एक कार्बन का डिफरेंस है, यहां हाइड्रोजन 6 है और यहां पे 8, तो हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है? 2 का। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों में भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहेगा। तो मैंने देखा कि मेरे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इस सीरीज में जो सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उन सभी सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। मतलब वो एक दूसरे से अलग हैं, एक कार्बन एटम के थ्रू और 2 हाइड्रोजन एटम के थ्रू, करेक्ट। जैसे इसमें मैं क्या करता था, अगर मैं हर पहले नंबर में 2 ऐड कर दूं तो मुझे 3 मिलता था, 3 में 2 ऐड कर दूं तो 5 मिलता था, 5 में 2 ऐड कर दूं तो 7 मिलता था, करेक्ट। तो मैं हर नंबर में अगर 2 ऐड करता था तो मुझे अगला नंबर मिलता था। सिमिलरली यहां पे अगर मैं हर ग्रुप में जैसे CH4 में CH2 ऐड कर दूं तो C2H6 मिलेगा, C2H6 में CH2 ऐड कर दूं तो C3H8 मिलेगा। तो ये सीरीज रिजेंबल कर रही है मेरी अरिथमेटिक सीरीज के साथ, करेक्ट। और केमिस्ट्री में इस सीरीज को क्या कहा जाता है? होमोलोगस सीरीज, करेक्ट। तो मैं ये कह सकता हूं कि होमोलोगस सीरीज क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप। जैसे यहां पे सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच रिलेशनशिप क्या था कि हर सक्सेसिव कंपाउंड में CH2 ग्रुप का डिफरेंस था, इन दोनों में CH2 ग्रुप का डिफरेंस था, इन दोनों में भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस था। तो अगर मैं सीरीज को और भी एक्सपैंड करता चलूं तो मैं देखूंगा कि मेरे 2 सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिफरिंग बाय CH2 ग्रुप, करेक्ट। तो होमोलोगस सीरीज को मैंने डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which successive organic compound have a defined relationship, कोई भी डिफाइंड रिलेशनशिप। जैसे इस केस में क्या रिलेशनशिप था कि हर सक्सेसिव कंपाउंड के बीच का डिफरेंस क्या था? CH2 ग्रुप का डिफरेंस था। सो हमने देखा कि मेरे पास जो अल्केन है वो एक होमोलोगस सीरीज है, करेक्ट। वो एक सीरीज है, क्यों? क्योंकि उसमें सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन रहता है, और वो रिलेशन क्या है कि 2 सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफर करते हैं CH2 ग्रुप के साथ, करेक्ट। सक्सेसिव टर्म को एक बार फिर से बताता हूं ताकि हम सक्सेसिव में कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि सक्सेसिव वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। सक्सेसिव क्या रहता है? अगेन मैं अरिथमेटिक सीरीज से समझाने की कोशिश करूंगा, या मैं कोई भी सीरीज लिखता हूं जैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें सक्सेसिव नंबर्स कौन से रहेंगे? ये 1 और 2 के सक्सेसिव नंबर है, करेक्ट। सक्सेसिव कैसे? क्योंकि 2 किसे फॉलो कर रहा है? 1 के बाद आ रहा है ना, 1 के जस्ट बाद आ रहा है। इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, फाइन। तो अगर 2 चीजों के बीच में कोई भी चीज ना हो, मतलब वो दोनों एकदम बगल में आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो ऐसी चीज को हमेशा सक्सेसिव बोला जाता है। जैसे 1 और 3, अगर मैं पूछूं 1 और 3 सक्सेसिव हैं, 1 और 3 सक्सेसिव नहीं है इस केस में। क्यों? क्योंकि 1 और 3 के बीच में क्या आ रहा है? ये 2 आ रहा है। मगर अगर मैं अरिथमेटिक सीरीज की बात करता तो अरिथमेटिक सीरीज में 1 और 3 क्या थे? ये सक्सेसिव थे। क्यों? क्योंकि इस केस में 1 और 3 के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा था, करेक्ट। तो इसलिए सक्सेसिव वर्ड को अच्छे से समझिए, उसके बाद ही हम किसी भी सीरीज को आसानी से समझ सकते हैं, करेक्ट। मैं बात कर रहा था होमोलोगस सीरीज की, और होमोलोगस सीरीज में मैंने सबसे पहली सीरीज जो डिस्कस की वो अल्केन्स की सीरीज थी। अब कुछ और होमोलोगस सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड सीरीज जो मैं डिस्कस करूंगा वो मेरे पास अल्कीन्स की सीरीज रहेगी। अल्कीन्स सीरीज की शुरुआत होती है इथीन से, करेक्ट। इथीन इस सीरीज का सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। उसके बाद आता है मेरे पास प्रोपीन, करेक्ट।
उसके बाद आता है ब्यूटीन, देन पेंटीन एंड सो ऑन। फाइन। तो अगर मैं इस सीरीज के कंपाउंड को देखूं, करेक्ट, तो मैं देखूंगा कि मेरे इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H4। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H3 + 1 4 + 2 6, सो H6, और इसका क्या रहेगा, C4H8। तो अगेन अगर मैं सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में एक रिलेशन देखने की कोशिश करूं तो मैं देखूंगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है एक कार्बन का। अगेन एक कार्बन का डिफरेंस आ गया है ना, तो डिफरेंस किसका है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। इन दोनों में भी डिफरेंस किसका है, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, करेक्ट। तो अगर मैं C2H6 में CH2 ऐड कर दूं तो ये मिलेगा, C3H6 में CH2 ऐड कर दूं तो ये मिलेगा। तो इस केस में भी क्या आ रहा है, सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में एक रिलेशनशिप आ रहा है, और वो रिलेशनशिप क्या है, जैसा अल्केन में आया था, मतलब दो सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर डिफर बाय CH2 ग्रुप, करेक्ट। तो इस सीरीज को भी क्या कहूंगा, होमोलोगस सीरीज कहूंगा। अब हमें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अल्कीन्स का एक जनरल फॉर्मूला रहता है, और वो फॉर्मूला क्या रहता है, CnH2n, करेक्ट। ये अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला रहता है, और अल्केन्स का भी एक जनरल फॉर्मूला रहता है, वो क्या रहता है, ये अपन 10th क्लास से पढ़ के आते हैं। अल्कीन्स और अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं एक चीज और ऐड कर सकता हूं, वो क्या है कि मेरे पास कोई भी होमोलोगस सीरीज अगर रहेगी, उस होमोलोगस सीरीज को मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे अल्केन मेरे पास एक होमोलोगस सीरीज है, तो इस होमोलोगस सीरीज का क्या रहेगा, एक जनरल फॉर्मूला रहेगा। अल्कीन एक होमोलोगस सीरीज है, इस होमोलोगस सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला रहेगा। तो पॉइंट जो हमें यहां पे नोट करना है वो ये है कि इन होमोलोगस सीरीज या फॉर एनी होमोलोगस सीरीज, किसी भी होमोलोगस सीरीज के लिए वी विल बी हैविंग अ जनरल फॉर्मूला। उसके लिए क्या रहेगा, अपने पास एक जनरल फॉर्मूला रहेगा, विल बी हैविंग अ जनरल फॉर्मूला। तो ये पहला पॉइंट है, करेक्ट। जैसे मैंने अल्कीन्स की होमोलोगस को डिस्कस किया सीरीज को, वैसे अल्काइन को भी मैं देखूंगा, वो भी क्या रहेगी, होमोलोगस सीरीज रहेगी, करेक्ट। और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, अगर अल्काइंस की बात करूं तो अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला इज CnH2n -2, करेक्ट। अगर मैं अल्कीन सीरीज की बात भी करूं तो मैं देखूंगा कि मेरी अल्कीन सीरीज में भी मेरे पास सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफर करेंगे CH2 ग्रुप के साथ। जैसे ये फर्स्ट मेंबर है मेरे पास अल्काइन सीरीज का, ये सेकेंड मेंबर है अल्काइन सीरीज का, और थर्ड मेंबर क्या रहेगा मेरे पास, ये थर्ड मेंबर रहेगा। तो अगर इनमें मैं देखूं तो मेरे को साफ साफ दिखेगा 3 + 1 4, करेक्ट, सो C3H4, देन 3 + 2 5 and 1 6, सो C4H6, राइट। तो अगर मैं इनमें भी सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखूं डिफरेंस, तो इन दोनों में डिफरेंस किसका है, यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 3 कार्बन, सो एक कार्बन का डिफरेंस, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, अगेन CH2 का डिफरेंस है। इन दोनों को देखूं तो इसमें 4 कार्बन है, उसमें 3 है, तो अगेन डिफरेंस किसका है, एक कार्बन का। यहां पे 4 हाइड्रोजन और यहां पे 6 हाइड्रोजन, तो डिफरेंस किसका है, 2 हाइड्रोजन का, करेक्ट। तो यहां पे भी एक कार्बन का डिफरेंस और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो इसमें भी मेरे पास क्या रहा, सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक रिलेशनशिप रहा, इसलिए ये भी मेरे पास क्या है, एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो अब तक हमने ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज को डिस्कस किया जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, करेक्ट। तो अब ऐसे होमोलोगस सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। मैंने बोर्ड पे अल्केन का होमोलोगस सीरीज लिखा हुआ है, ये मेरे पास अल्केन के एग्जांपल है। ये फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन क्या है, मीथेन, देन इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन, करेक्ट। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इस मीथेन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं OH ग्रुप से, यहां पे भी एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं और OH ग्रुप को ऐड कर दूं, यहां पे भी एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं, OH ग्रुप को ऐड कर दूं, यहां पे भी एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं, OH को ऐड कर दूं, एंड सिमिलरली
यहां भी उसी चीज को रिपीट करूं, फाइन। तो अगर इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर गया, CH4 में से एक हाइड्रोजन बाहर गया, तो बचा क्या, CH3। ऐड किसे किया, OH को। यहां क्या बचेगा, C2H5, ऐड OH को किया, C3H7 OH, C4H9 OH, C5H11 OH।